हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, माय स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्लीज़ हाइप भी करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ ये सब होने के बाद सभी लोग विंग और वांगजी की शादी करने को डिसाइड करते हैं। वहीं लैन कुरेन जो वांगजी से शादी की बात करते हैं तो वांगजी शॉक हो जाता है और वो विंग से शादी करने के लिए मना करता है। वहीं लैन कुरेन गुस्सा हो जाती हैं और वांगजी से कहते हैं कि अगर उसने ये सब कुछ किया है तो उसे विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वांगजी तो शॉक था। वांगजी कुरेन से पूछता है क्या विंग इसके लिए रेडी है। कुरेन कहते हैं उसकी टेंशन लेने की उसे ज़रूरत नहीं है, बस उसकी शादी उन्होंने कह दिया होगी तो विंग से होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी वह शॉकिंगली जाते हुए अपने अंकल को देख रहा था। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी वीचान से और कांसा जो रूम के अंदर एंटर करते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ माँ। तभी कांसा जो वीचांसे की तरफ देख रही थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा था तो वो विंग से क्या कहें। तभी विंग अपने डैड की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीचान से विंग को हक करते हैं और कहते हैं विंग जो कुछ हो गया वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। तुमने गलती की, वो कोई छोटी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें रियलाइज़ है अपनी गलती का, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हैं और विंग को टाइटली हक कर लेते हैं। वहीं वीचान से जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग अब मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। विंग कहता है कि क्या हुआ डैड। कांसा जिन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहें, वीचान से कहते हैं विंग हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी शादी वांगजी से कर दी जाएगी। विंग शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तभी वीचान से कहते हैं बिल्कुल विंग, तुम्हारी शादी अब वांगजी से होकर रहेगी। तुम अच्छे से जानते हो कि जो कुछ तुम दोनों के बीच हुआ उसके बाद अब तुम दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसलिए अब तुम्हारी शादी वांगजी से होगी। विंग कहता है डैड आप ये क्या कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं। तभी वीचान से कहते हैं कि तुम भी उससे नफरत करते हो। विंग शॉक हो जाता है और कहता है डैड बात ये नहीं है, प्लीज़ डैड आप समझिए, मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। तभी कांसा कहती है विंग समझने की कोशिश करो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वांगजी से शादी करनी ही होगी। विंग कहता है पर, लेकिन तभी वीचान से कहते हैं विंग तुमने ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा, तुमने वहाँ जाने से पहले क्यों नहीं सोचा। वो एकदम से खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विंग मना कर रहा है उन्हें पता है कि उन्हें बस गुस्सा ही करना होगा। तभी वो कहते हैं हमने एक बार डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी शादी वांगजी से होगी तो बस होगी, अब कोई और सवाल नहीं, समझे तुम। वांगजी के बारे में सोचकर विंग एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वांगजी उससे कितनी नफरत करता है। वहीं बीचान से जो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। कांसा जो विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है माँ। कांसा कहती है सॉरी बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते हैं। तभी विंग कहता है माँ क्या मैं लियो से बात कर सकता हूँ। कांसा जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं बेटा लियो चाइना में नहीं है। विंग कहता है मतलब आप क्या कहना चाहती हैं। तभी कांसा विंग को सारी बात बताती हैं। विंग जैसे लियो के बारे में सुनता है वो शॉक हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का कि उसकी वजह से लियो चाइना छोड़कर चला गया, क्योंकि उसके डैड ने उससे पहले यूएस भेज दिया। विंग बहुत दुखी होता है, वो बहुत रोता है, उसका एक ही तो दोस्त था और वो भी अब उसे छोड़कर चला गया। वहीं हम कांसा को देखते हैं। वो विंग से कहती हैं विंग तैयार रहो, कल वांगजी और उसके अंकल मेंशन आ रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है। कांसा कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो बहुत गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि हम दोनों में से किसी की गलती नहीं, लेकिन उस इडियट ने जो कुछ किया, मैं
मेरी गलती नहीं है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता, वो मुझसे नफ़रत करता है। और क्या होगा, हम दोनों की शादी हो गई तो वो मैं उसके साथ कैसे रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वेइंग मेंशन में सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे, सभी तैयारियों में बिज़ी थे। विंग जो अभी भी अपने रूम से कल से बाहर नहीं निकला है। कई बार किंसू ने और कांसा ने कोशिश की, पर विंग ने बाहर आने से मना कर दिया। वो पहली बार तो इस बात से ही टूटा हुआ है कि उसे वांगजी से शादी करनी होगी। वहीं हम देखते हैं कि डोर ओपन होता है, लैन कुरेन, वांगजी और लैंसी चैन तीनों वे मेंशन में एंटर करते हैं। कांसा और वीचान से उन्हें देखकर एक स्माइल करते हैं। वांग जी का फेस अभी भी पूरी तरीके से कोल्ड था, उसके फेस से कोई भी इमोशंस बाहर नहीं आ रहे थे, जिसे देखकर कांसा को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने मन में कहती है, वांग जी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कभी उसकी दुख और खुशी का पता नहीं चलता। क्या मेरा बच्चा उसके साथ खुशी रहेगा? तभी हम देखते हैं वीचान से कांसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कांसा मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, देखना एक दिन विंग वांग जी के साथ बहुत खुश रहेगा। ऐसा कहते हैं। कांसा कुछ भी नहीं कहती, वहीं सभी बैठ जाते हैं। वांग जी अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो पूरे घर में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वो विंग से बात करना चाहता है, उससे पूछना चाहता है कि क्या वो ये शादी करना चाहता है। वहीं हम देखते हैं वीचान से जो कांसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कांसा जाओ विंग को लेकर आओ, ऐसा कहते हैं। कांसा जो वीचान से की तरफ देखती हैं, तभी वो एक गहरी सी सांस लेती हैं। किंसु जो अभी भी विंग के पास रूम में थी, वो विंग को रेडी कर रही थी, लेकिन विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी हम देखते हैं डोर ओपन होता है और कांसा सरन अंदर आती हैं। वहीं कांसा कहती है, विंग क्या तुम तैयार हो? विंग कहता है, माँ मेरी बात सुनिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहता माँ। कांसा कहती है, विंग। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो खड़ा होता है और वॉशरूम जाने के लिए बोलता है। वहीं वीजान से जो वांग जी को वॉशरूम जाने के लिए रास्ता बताते हैं, वांग जी जो सीधा उस रास्ते की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही उस रूम के सामने खड़ा होता है, वो देखता है विंग जो बहुत रो रहा था और अपनी माँ से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, माँ प्लीज़ मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आप अच्छे से जानते हैं हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता। वहीं मैं विकांसा कहती हैं, पर विंग तुम्हें ये शादी करनी होगी, तुम जानते हो ना। विंग कहता है, माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने माना मैंने गलती की, लेकिन माँ मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ माँ मैं उससे शादी नहीं कर सकता, आप नहीं जानती वो मुझसे नफरत करता है। खानसा जो अपना फेस नीचे कर लेती हैं और कहते हैं, लेकिन देखना एक दिन तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। और वैसे भी विंग हमने कह दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ वांग जी की है और वांग जी के साथ तुम्हें शादी करनी होगी, समझे तुम? और ऐसा कहती हैं और गुस्से में वांग जी विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, जब क्या हुआ था, जब मैंने तुमसे मना किया था कि तुम क्लब बन जाओ, लेकिन अब जो तुम्हारी गलती है तो तुम्हें इसे कंप्लीट करना होगा और तुम्हें वांग जी से शादी करनी होगी, समझे तुम? अब कोई सवाल या जवाब नहीं। विंग शॉकिंगली अपनी माँ को देखता है। किंसु कहती है, माँ। तभी कांसा कहती है, देखो किंसु उसे जल्दी रेडी करके नीचे लाओ, मैं नहीं चाहती कि कुरैन उससे मिलना चाहता है बस, और उसके बाद कल ही हम विंग और वांग जी की शादी कर देंगे। वांग जी वैसे भी ये शादी ज़्यादा ग्रांड नहीं होने वाली है, हमारे कुछ रिलेटिव्स और बस हमारी फैमिली के बीच ही ये शादी रहेगी, समझे तुम? विंग अपनी माँ को देख रहा था, उसका दिल वहीं टूट जाता है। तभी वो अपना फेस नीचे करता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं 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 वांग जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी जो शौक हो जाता है, कहीं ना कहीं उससे बहुत दुख हो रहा था कि विंग ने पहले उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन सडनली विंग ने वांग जी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। वो जानता है कि ना तो ये शादी वांग जी करना चाहता है, ना विंग करना चाहता है। जिस तरीके से वांग जी ने अपने अंकल से मना किया, लेकिन वांग जी नहीं जानता कि जब विंग ने मना किया तो उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जब वांग जी विंग की मना ना सुनता है तो उसे अपने अंदर एक पेन फील होता है, उसे नहीं पता कि आखिर ये उसके साथ क्या है, लेकिन उसे इतनी तकलीफ हो रही थी वो जो बता भी नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने खंजर चलाया। वो अपने मन में कहता है, अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है?
किसने कहा कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ? माना वो लड़का मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं नफ़रत नहीं करता। पर उसकी आँखों में मैं साफ देख सकता हूँ कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन हमें ये शादी करनी ही होगी, ऐसा कहता है और वो तभी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम कांसा को देखते हैं, कांसा जो गुस्से में विंग को देखती हैं और चुपचाप बाहर आ जाती हैं। उनकी आँखों में आँसू थे। वो विंग से ऐसा नहीं कहना चाहती, पर वो क्या करें, वो मजबूर हैं। वो भी आकर चुपचाप बैठ जाती हैं। पीचान से कहते हैं, विंग कहाँ है? कांसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, किंसू से लेकर आ रही है। वहीं हम देखते हैं विंग जो किंसू के साथ नीचे आता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं। सिचैन और कुरैन ये देखते हैं। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग विंग जो लेन कुरैन और सिचैन को देखकर उन्हें बो करता है। वो वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे डर लग रहा था वांग जी को देखने में भी। वहीं वांग जी जो एक स्ट्रेट फेस के साथ एक बार बस विंग को देखता है। विंग को देखकर वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, वो यहाँ मना कर सकता है अंकल से, अगर वो मना कर देगा तो हमारी शादी नहीं होगी। ऐसा तभी लैन कुरैन कहते हैं, विंग बेटा यहाँ आओ मेरे पास। विंग जो चुपचाप कुरैन के पास बैठता है। तभी कुरैन कहते हैं, विंग मैं नहीं चाहता कि कोई भी ज़बरदस्ती हो, बस तुम मुझे बताओ, क्या तुम वांग जी से शादी करोगे? विंग जो बस कुरैन के फेस की तरफ थोड़ी देर देखता है। तभी उसे अपनी माँ की सारी बातें याद आती हैं। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ अंकल, मैं वांग जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगा था कि विंग शायद कुरैन के सामने मना कर दे, लेकिन विंग का इस तरीके से हाँ करना वांग जी के लिए सच में शॉकिंग था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग ने अभी भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है विंग, अगर तुम हमारे घर में शादी करना चाहते हो तो लैन फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। तभी विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। कांसा और वीचान से विंग की तरफ देखते हैं। कांसा को दिल बहुत दुख रहा था। तभी वीचान से कहते हैं, तो ठीक है कुरैन, क्या हम कल ही इस शादी को कंप्लीट कर सकते हैं? कुरैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं तो पहले ही चाहता हूँ, और वैसे भी मैं चाहता हूँ। विंग की को स्कूल कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए विंग अब लैन यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट करे। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, अब विंग लैन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगा। वांग जी को पता है कि विंग को लैन यूनिवर्सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसलिए वो जानबूझकर वो अपने मन में कहता है, ठीक है, तुम जानबूझकर इस शादी के लिए हाँ की है, अब तुम खुद भुगतना, मुझसे मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कहता है। वहीं से चैन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी वांग जी उस यूनिवर्सिटी का हेड है और वांग जी विंग की अच्छी देखभाल भी करेगा। वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता, विंग अपने मन में कहता है, देखभाल और मेरी, मुझे पता है मुझे पनिश करने से पहले एक बार भी वो नहीं सोचेंगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन विंग और वांग जी के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था, और वांग जी जो कोल्ड फेस के साथ बीच में कई बार विंग को देखता है, लेकिन विंग ने एक बार भी नहीं उसे पलट कर देखा। किंसू को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं वांग जी खड़ा होता है और कहता है, पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सभी लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं विंग भी वांग जी के फेस की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, देखो, मैं विंग से शादी करूँगा, लेकिन हमारी शादी के बारे में तब तक किसी को पता नहीं चलेगा जब तक विंग पूरी तरीके से ग्रेजुएट नहीं हो जाता। कुरैन कहते हैं, वांग जी कहता है, अंकल, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि आपने किस प्रॉफिट के लिए विंग से मेरी शादी करा दी, क्योंकि आप जानते हैं विंग मुझसे कितना छोटा है, और मैं चाहता हूँ कि वो ग्रेजुएट कंप्लीट करे, उसके बाद हम दोनों अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। सिर्फ हम लोगों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि विंग मेरा हस्बैंड है। विंग का दिल तो पूरी तरीके से छोटा हो जाता है, उससे अपने पेन फील होता है। वो अपने मन में कहता है, वो मुझसे कितनी नफरत करता है कि वो किसी को ये बताना नहीं चाहता कि मेरी शादी उससे हुई है। क्या मेरे मॉम डैड को ये नहीं पता चल रहा? तभी वीचांसी कहते हैं, वांग जी, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कांसा शॉकिंगली वीचांसे की तरफ देखते हैं। वीचांसे कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि सबको ऐसा लगे कि हमने विंग की शादी किसी प्रॉफिट की वजह से लेंस के साथ की है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात अभी भी बाहर नहीं आए जब तक विंग
पूरी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर ले और कुछ अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में अपने मॉम डैड का बच्चा हूँ? उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तकलीफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं विंग जो पूरी तरीके से उसका फेस कोल्ड था, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी एक बार पलटता भी है। वो अपने मन में सोचता है शायद विंग कुछ कहेगा, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं सभी खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। खानसा और वीचान से विंग की तरफ देखते हैं। वीचान से कहते हैं विंग। विंग कहता है डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जब शादी हो तो मुझे बुला लेना। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और विंग जो चुपचाप ऊपर चला जाता है। किंसु कहती है मॉम डैड, क्या आपको नहीं लगता कि हमें। वीचान से कहते हैं किंसु, मैं जानता हूँ विंग तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका कल तक ख्याल रखो, उसके बाद वांग जी उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, ऐसा कहते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। किंसु को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती है, वो अच्छे से जानती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है और बहुत रोता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं शादी में कोई नहीं था, सिर्फ बीचांसे की फैमिली और लेंस की फैमिली थी, क्योंकि वांगी ने पहले ही मना कर दिया था कि किसी को भी विंग और वांगी की शादी की पता नहीं चलेगी। इसलिए एक बहुत छोटी सी मैरिज होती है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। प्रीस्ट आते हैं और दोनों उनकी शादी के रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। तभी रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद प्रीस्ट जो वांग जी को विंग को किस करने के लिए कहते हैं ताकि शादी कंप्लीट हो सके। वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे नहीं पता, वो टाइटली अपने टार्गेट को पकड़ लेता है। वहीं वांग जी जो सबकी तरफ देखता है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, लेकिन बिना किसके वो शादी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए वो धीरे से झुकता है। विंग को इतनी घबराहट हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका छोटा सा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है। विंग जो घबरा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो मुझे किस करने वाला है? नहीं, वो मुझे किस नहीं कर सकता। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो मुझे किस नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, ऐसा कहता है और अचानक अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी वांग जी जो विंग के फोrehead पे एक छोटा सा किस करता है और जल्दी से उससे छोड़ देता है। विंग तो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी प्रीस्ट कहते हैं कि अब तो आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है। वहीं सभी लोग जो विंग और वांग जी को कांग्रेट्स करते हैं। विंग और वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, ना तो खुशी के ना दुख के, वो सिर्फ चुपचाप खड़े हुए थे। थोड़ी देर में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। विंग और वांग जी सभी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। कांसा जो विंग को हक करती हैं, लेकिन विंग तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। वो कोई रिएक्शन नहीं करता, वो एक आंसू भी नहीं गिराता। कांसा कहती है विंग बच्चा, तुम वांग जी के साथ खुश रहोगे? विंग कुछ भी नहीं कहता। किंसु जो विंग को हक करती है और कहती है विंग। विंग अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है सीजे, मैं आपको बहुत याद करूँगा। किंसु कहती है मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगी, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बस मुझे कॉल करोगे और तुम्हारी बहन तुम्हारे पास होगी। विंग अपनी बहन को टाइटली हग करता है। वहीं हम देखते हैं वीचान से जो विंग के करीब आते हैं, लेकिन तभी विंग जो चुपचाप जल्दी से उस हॉल से निकलता है और सीधा वांग जी की कार के पास जाकर उसमें अंदर बैठ जाता है। सभी शॉक हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता। वांग जी को भी नहीं समझ आया था कि ये सब क्या था, लेकिन वांग जी इतना तो पता है कि विंग इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है और वो नहीं करना चाहता। वहीं वांग जी भी इस शादी को नहीं करना चाहता था। बस दोनों की फैमिली की जिद की वजह से वो दोनों ये शादी कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं वीचांसी की आंखों में आंसू थे, कांसा की आंखों में भी आंसू थे। किंसु कहती है आप दोनों ने जो किया मुझे नहीं पता सही है कि नहीं गलत है, लेकिन अगर मेरे भाई को वांग जी की वजह से कोई तकलीफ हुई तो मॉम डैड मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तभी वो सिचैन के पास जाती है और कहती है सिचैन गगा। सिचैन किंसु की तरफ देखते हैं। तभी किंसु कहती है गगा प्लीज़ विंग का ख्याल रखना, वो कुछ नहीं कहेगा, उसे तकलीफ़ होगी तो भी नहीं कहेगा, आप जानते हैं
वो मेरे अलावा किसी से कुछ नहीं कहेगा। वो शैतान हो सकता है, नॉटी हो सकता है, लेकिन कभी वो ऐसा काम नहीं करता काका जिससे सामने वाले को हर्ट हो। प्लीज़ आप मेरे भाई का ख्याल रखना। चिचैन कहते हैं किंसु तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। किंसु एक स्माइल करती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वीचान से और कांसा दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और कांसा कहती हैं क्या मैंने गलत कर दिया अपने बच्चे के साथ। वीचान से कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगा। वहीं अब हम सीधा लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे मेंशन आते हैं जहाँ वांग जी अपने मेंशन में साथ में रहता है। वहीं सिचेन और कुरेन भी उनके साथ आते हैं। सभी लोग कार से बाहर उतरते हैं और अंदर जाते हैं। वहीं जुमा जो वांग जी के घर में एक केयर टेकर है, केयर टेकर नहीं क्यों कहूँ तो जुमा उनकी फैमिली मेम्बर है। तभी वांग जी जो जुमा की तरफ देखता है, जुमा जो वांग जी को देखकर वो करती है। वांग जी जो चुपचाप अंदर चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता। वहीं जुमा विंग को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है तुम विंग हो ना। विंग बस कहता है। तभी जुमा विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। तभी लैन कुरन और सिचैन अंदर आते हैं और कहते हैं जुमा आज से तुम्हें विंग का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे तुम वांग जी का रखती आई हो। जुमा कहती है आप चिंता मत करिए सर, मैं विंग बाबा का उसी तरीके से ख्याल रखूंगी जिस तरीके से मैं वांग जी सर का ख्याल रखती हूँ। विंग जुमा की तरफ देखता है। तभी जुमा कहती है वैसे विंग बाबा बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कहती है। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसकी तो आंखें पूरी तरीके से सिमटी थी। तभी वांग कुरैन कहते हैं विंग जाओ तुम भी रेस्ट करो, ऐसा कहते हैं। विंग बस कहता है। तभी कुरैन और सिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं विंग। विंग जो पलटता है। तभी सिचैन विंग के पास जाते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं विंग मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए और वांग जी के लिए ये सब कुछ बहुत नया है। तुम दोनों को अपने रिश्ते को संभालने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन याद रखो अब तुम दोनों की शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते को कैसे निभाना है तुम अच्छे से जानते हो। विंग जो सिचैन की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। सिचैन कहते हैं देखो अगर तुम्हें कोई भी मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ के लिए तो बस मुझे एक कॉल करना और मैं आ जाऊँगा। विंग बस कहता है। सिचैन विंग के बालों में अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ आराम करो, जिस पर विंग कहता है। तभी कुरैन विंग का जो सामान था उसे जुमा को देते हैं और कहते हैं जुमा इसे विंग वांग जी के रूम में रख दो। विंग वांग जी का नाम सुनते ही पूरी तरीके से घबरा जाता है। वहीं सिचैन और कुरैन जो उस मेंशन से चले जाते हैं। विंग जो बहुत डर रहा था, तभी जुमा कहती है मेरे साथ आइए, ऐसा कहती है। विंग जो चुपचाप जुमा के पीछे पीछे ही जाता है। तभी हम देखते हैं वो वांग जी के रूम के सामने जाकर रुकती है। जुमा कहती है अब आप अंदर चले जाइए, भांजी सर को किसी का भी अपने रूम में आना पसंद नहीं है जब तक कि वो ना चाहे, इसलिए मुझे लगता है अब आपको अकेले ही जाना होगा, ऐसा कहते हैं और वहाँ से चली जाती है। विंग जो अपना सामान पकड़ता है और सीधा अंदर की तरफ जाता है। वो हालांकि वो बहुत डरा हुआ था। तभी वो देखता है वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है देखो विंग हम दोनों ने शादी भले ही एक दूसरे से की हो, लेकिन याद रखो हम एक साथ एक रूम में नहीं रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पास वाला रूम रेडी करा दिया है, इसलिए तुम वहाँ आराम से रह सकते हो, ठीक है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हें यहाँ रहना है तो लेंस के पूरे रूल्स फॉलो करने होंगे। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। विंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी कहता है अब अपने रूम में जाओ और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता। और हाँ मुझे मेरे घर में कोई शरारत नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद लोग ज़्यादा शरारत करें, समझे तुम। अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम लेंस के घर में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, ऐसा कहता है। वांग बींग का तो पूरी तरीके से दिल टूट जाता है। वो तो वैसे भी वांग जी से कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वांग जी ने उससे बात की उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी वांग जी कहते हैं विंग अब तुम बच्चे नहीं हो और इस तरीके से लड़कियों के जैसा रोना बंद करो, समझे तुम, और जाओ अपने रूम में, ऐसा कहता है। विंग
जो रूम से बाहर आ जाता है। तभी वांगजी जूमा को आवाज़ देता है। जूमा जो दौड़कर ऊपर आती है, वांगजी कहता है, जूमा क्या तुमने साइड वाला रूम क्लीन करवा दिया? जूमा कहती है, हाँ सर। वांगजी जूमा की तरफ देखता है और कहता है, विंग को उस रूम में लेकर जाओ। जूमा बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखती है। वांगजी कहता है, मुझे मत देखो, मैंने कहा ना, विंग को लेकर उस रूम में जाओ। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और जूमा की तरफ देखता है और कहता है, जूमा मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आप मुझे रूम तक छोड़ सकती हैं? वांगजी जो विंग की आवाज़ सुनता है, वो विंग की आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी, उसे उम्मीद नहीं थी। वहीं हम देखते हैं विंग जूमा जो विंग को लेकर सीधा उसकी रूम की तरफ जाती है, और लेकिन उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो कभी नहीं चाहती कि वांगजी विंग के साथ ऐसा बिहेव करे। वहीं जूमा विंग का रूम दिखाती है और कहती है, विंग बाबा ये आपका रूम है। विंग एक स्माइल करता है। जूमा कहती है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विंग कुछ भी नहीं कहता। जूमा एक गहरी सी सांस लेती है और वहाँ से निकल आती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जिसकी आंखें अचानक ओपन हो जाती हैं, वो अपने मन में कहता है, अब ये फ्लैशबैक स्टोरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ विंग की आंखें अचानक खुलती हैं और कहता है, मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। मैंने हमेशा उनकी तरह रहना सीख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें अभी भी मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो मुझसे क्या चाहते हैं। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो अभी भी अपनी चेयर पर था, उसकी आंखें ओपन होती हैं। एक्चुअली दोनों ही अपने फ्लैशबैक को देख रहे थे कि उन दोनों ने कैसे शादी की। वहीं वांगजी अपने मन में सोचता है और कहता है, क्या मैं सच में आज विंग के ऊपर ज़्यादा चिल्ला लिया? क्या मैंने सच में विंग को आज ज़्यादा हर्ट कर दिया? नहीं, मुझे विंग से इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि वो अभी मेरे सामने बहुत छोटा है। मुझे उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने जो कुछ किया उसके लिए उससे बात करूँगा, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।